हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज हम क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो की एक पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हम इस वीडियो में इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे इन हिंदी। और अगर आपको इसकी जस्ट एक समरी जाननी है कि मोटा मोटा थोड़ा जानना है कि भाई एक्चुअल में इस पोएम में है क्या, तो उसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। फ्लेमिंगो के और भी पोएम्स एंड चैप्टर कवर हो रखे हैं, उसकी वीडियो की प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए उसको सर्च करना। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस बट विल कीप अ bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। सो सबसे पहले ये जो वर्ड है बावर, हम इस वर्ड का मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब एक शेडी प्लेस अंडर द ट्री, जैसे कि ट्री होता है राइट, तो यहाँ पे छाँव होती है ना, सो इस प्लेस को हम कहेंगे बावर, अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री। सो इसमें पोइट कहते हैं कि जो ब्यूटी है वो हमेशा वैसी ही रहती है, कभी भी मुरझाती नहीं है, इट नेवर फेड, कभी भी फीकी नहीं पड़ती है और इनफैक्ट ये बढ़ती रहती है टाइम के साथ साथ। पोएट के अकॉर्डिंग ब्यूटी जो है वो एक शेडी ट्री की तरह है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए ये ट्री है, सो जब ट्री के नीचे यहाँ पे इस वाले एरिया में छाँव रहती है राइट, तो पोइट के लिए ब्यूटी इज़ लाइक ब्यूटीफुल शेडी ट्री, जिसके अंदर कोई भी क्रिएचर, चाहे वो एनिमल हो या कोई ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी क्रिएचर आराम से सो सकता है और इन्जॉय कर सकता है गुड हेल्थ। अब हम इसका राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज पेपर में एक क्वेश्चन तो आता ही है। सो इसका राइमिंग स्कीम है ए ए बी बी सी। ए फॉर एवर नेवर, बी कीप स्लीप, सी के लिए है ब्रीथिंग। पे मेटाफर भी यूज़ किया गया है बावर के लिए, उसको कंपेयर किया गया है इफ़ेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग, किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें काम करती है, जो हमें आराम देती है। और मेटाफर के बारे में और डिटेल में जानना है आपको तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक अलग सी वीडियो बना दूंगी। Therefore, on every morrow are we breathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। सो अब इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, हम उसका पहले मतलब जान लेते हैं, उससे एक्सप्लेनेशन और इजी हो जाएगी। सबसे पहला वर्ड है मोरो। इस वर्ड का मतलब है द फॉलोइंग डे, यानी कि नेक्स्ट डे, अगला दिन। ब्रीथिंग, इसका मतलब है सराउंड, आसपास। डिस्पोंडेंस, इसका मतलब है डिप्रेस्ड। एंड ग्लूमी, इसका मतलब है सैड। सो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि हर दिन या हर अगले दिन ये ब्यूटी ही है जो हमारे अंदर जीने के लिए आस डालती है। ब्यूटी की वजह से ही हमारे इच्छा होती है, हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। हालांकि हमारे आसपास काफ़ी क्रूअल लोग हैं, बुरे लोग हैं और काफ़ी सैड मोमेंट्स भी रहते हैं, ग्लूमी डेज़ ऐसा भी होता है, लेकिन फिर भी ब्यूटी की वजह से हमारी ये इच्छा है कि हम और अपनी लाइफ को जिए। कोई भी मरना नहीं चाहता, हर कोई मौत से ही डरता है राइट, हर कोई यही चाहता है कि वो और अपनी लाइफ को जिए। सो बेसिकली पोइट कहना चाहते हैं कि विदाउट ब्यूटी, ब्यूटी के बिना जो अर्थ है वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी जहाँ पे लोग बाग जो हैं वो बहुत ही बुरे हैं, क्रूअल है, बहुत ही सैड मोमेंट्स होंगे हम सबकी ज़िंदगी में। सो इट इज़ ब्यूटी, ये ब्यूटी है जो बनाई गई है भगवान के द्वारा और ये हेल्प करती है हमें हमारी लाइफ में, हमारे जो हार्ट है, हमारे दिल से सैडनेस को हटाने में। सो यहाँ पे भी एक मेटाफर यूज़ किया हुआ है
wreathing a flowery band। सो इसमें बेसिकली पोइट कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स है लाइफ में वो हमें बाइंड करती है, जोड़ के रखती है अर्थ से। इस वजह से हर इंसान अपनी लाइफ को और जीना चाहता है, वो चाहता है कि जो उसकी ज़िंदगी है उसकी उम्र जो है वो और बढ़ जाए। यहाँ पे अलिट्रेशन का भी यूज़ किया गया है। अलिट्रेशन जब कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट पता होगा आपको, वॉवल्स होते हैं, एक होता है वॉवल्स और एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड सेम होते हैं तो उसे अलिट्रेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में हम अनुप्रास भी कहते हैं। और डिटेल में अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो मैं उसके लिए डिटेल्ड वीडियो भी बना दूँगी। सो यहाँ पे अलिट्रेशन भी यूज़ किया गया है, जैसे कि बैंड, बाइंड, नोबल नेचर, सम, शेप। सो यहाँ पे इसका भी यूज़ हुआ है। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी boon फॉर सिंपल sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covered make against the hot season the mid forest break। सो यहाँ पे बून वर्ड का मतलब है ब्लेसिंग, ब्लेस करते हैं ना, ब्लेसिंग। रिल्स का मतलब है छोटी सी नदी, छोटी सा कोई भी ऐसे पानी सा जा रहा है, उसे हम कह सकते हैं रिल्स। ब्रेक का मतलब है किसी भी प्रोसेस में जब ब्रेक लग जाता है, रोक देते हैं, अ प्रोसेस टू स्लो डाउन इज कॉल्ड ब्रेक। सो यहाँ पे पोइट डिस्क्राइब करते हैं उन ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में, उन ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में जो अर्थ पर हैं, जैसे कि सन, मून, ट्रीज़, डेफोडिल्स यानी कि फ्लावर, रिवर, इन सब चीज़ों के बारे में। पोइट कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये अर्थ ने हमें ब्लेस की हैं, ये अर्थ ने हमें दी हैं ताकि हम अपनी लाइफ जो है वो अच्छे से जी पाएँ। फिर पोइट कहते हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो इसलिए दिए गए हैं ताकि वो हमें शेड प्रोवाइड कर पाए, शेड मतलब छाँव दे पाए। फ्लावर्स इसलिए दिए रखे हैं ताकि वो जो नेचर है उसकी ब्यूटी को और बढ़ा पाए। रिवर इसलिए दे रखी है ताकि वो ठंडक दे हमें जब भी गर्मियों का मौसम आए। ये जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं नेचर की, ये सब हमारे लिए ब्लेसिंग है। यहाँ पे भी एलिट्रेशन का यूज़ हो रखा है, जैसे कि स्प्राउटिंग, शेडी, सिंपल शीप, कूलिंग कवर्ड। यहाँ पे एंथिसिस का भी यूज़ किया गया है, जैसे कि एक लाइन में लिखा हुआ है ना, ओल्ड एंड यंग, अपोजिट वर्ड्स आ रखे हैं। अपोजिट वर्ड्स जो हैं वो एक साथ लिखे हुए, एक सेंटेंस में लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एंड यंग। Rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is a grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है ग्रैंडियर, इसका मतलब है एक बहुत हाई पोजीशन, एक बहुत हाई रैंक। इमॉर्टल मतलब कि अमर, जो कभी मरते नहीं हैं। सो अब इस पैराग्राफ में पोइट बेसिकली डिस्क्रिप्शन देते हैं ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ों का जो कि अर्थ पे हैं, जैसे कि वो कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मस्क रोज़ जो है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है और वो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस देता है, बहुत अच्छी खुशबू देता है। उसके बाद वो डिस्क्राइब करते हैं उन स्टोरीज़ के बारे में जो वॉरियर्स सिपाही वगैरह और भी बहादुर लोगों के द्वारा लड़ी गई है जो लड़ाइयाँ, तो उसके रिलेटेड स्टोरीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। और वो कहते हैं कि उन्होंने जो अपनी लाइफ है वो कंट्री को दे दी, और अपनी लाइफ खो दी कंट्री के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए। उसके बाद पोइट बताते हैं कि ये सारी जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, ये बेसिकली गिफ्ट है फ्रॉम गॉड की तरफ से हम लोगों के लिए।
ये लोग जो हैं ये नेक्टर हैं जो कि भगवान ने हमें दिया है, और ये ब्यूटीज़ जो है ये इमॉर्टल है, यानी कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, कभी भी मरेगी नहीं। ये ब्यूटीज़ जो है ये अमर है, और ये एक रीज़न है कि हम इस धरती पे रहें, हम इस अर्थ पे रहें। हालांकि हमारे पास बहुत ज़्यादा दुख दर्द है, उसके बाद भी हम रहें। यहाँ पे अलिट्रेशन यूज़ किया गया है हैव, हर्ड में HH है। और आप मुझे इस लास्ट पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम ज़रूर बताइए कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है।